पढ़ाया था थोड़ा करते हुए, पता नहीं साधना क्या कहेगी, लेकिन फिर वो बेटियां विदिशा में रही और उनकी शादी करके यहाँ से विदा करने का काम किया। लेकिन मन में ये भाव कि बेटियों के साथ भेद समाप्त होना चाहिए। उससे पहले नारी लक्ष्मी ऐसी योजना बनी, बेटियों को बहनों को रिजर्वेशन मिला चुनाव लड़ने के लिए, तब हमारी बहनें और बेटियां मंच पर बैठी है। लंबी कहानी है, मैंने कहती, लेकिन उसके बाद मन में एक विचार बार बार आता था कि जब तक बहनों की गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक वो संपन्न और समृद्ध नहीं बनेगी, तब तक बहन और बेटियों का भला नहीं होगा। ये सच है कि चुनाव लड़के वो अध्यक्ष बनी, जनपद की, जिला पंचायत की, नगर पालिका की, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ, कई तरह की चीजें हुई, लेकिन एक विचार भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कि बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। और इसलिए 2007-8 से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने का क्रम प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और उसी में आपने देखा हमारी द्रोण दीदी बोल रही थी, अभी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। धीरे धीरे ये संगठन शुरू हुआ, महिला स्वयं सहायता समूह बने और समूह धीरे धीरे ताकतवर होते गए और ताकतवर होते होते इतने आगे बढ़े कि कई दीदियों की आमदनी 1 लाख रुपया साल हो गई, मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। हमें आज पूरे विवरण में नहीं जाना कौन कौन से काम शुरू किए, दीदियां जानती है। और प्रधानमंत्री जी ने मेरी बहनों ये संकल्प लिया है कि कोई बहन गरीब ना रहे। बताओ गरीब रहना अच्छा है क्या? जोर से बताओ ना, कोई गरीब रहेंगी क्या? हम गरीब नहीं रहेंगी। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ पे मौजूद है। प्यारे भाइयों, बेटे बेटियों, सबसे पहले तो मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए आभार प्रकट करता हूँ। विदिशा में आप सबने स्नेह दिया, विदिशा में, बासोला में, रायसेन में, सीहोर में, और प्यार भी ऐसा दिया कि वोटों के रूप में ऐसा आशीर्वाद बरसना पूरे हिंदुस्तान में आश्चर्य के साथ। कई गांव में सारे मतभेद समाप्त हो गए, गांव के गांव एक हो गए और गांव के गांव ने मिलकर तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और उम्मीदवार के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आभार प्रकट करूं। बस यही संकल्प लेता हूं कि जब तक सांस चलेगी जी जान से आपकी सेवा करने की कोशिश करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। मेरी बहनों, अभी प्रधान जी बता रहे थे, बचपन से मैंने बहन और बेटियों के साथ गांव में भी अन्याय होते हुए देखा। एक बात दरअसल पे हाथ रखकर सोचो, माँ भी सोचती थी कि मेरी कोख से जन्म लेना, सब माओं की बात नहीं करना, अपमान होती थी। वो ज्यादातर का सोचते थे बेटा पैदा हो जाए, लाल लाए, बेटी तो आफत है। और हालत इतनी बद से बदतर हो गई कई जगह कि बेटी अगर कोख में आ भी जाती थी तो जन्म लेने के पहले ही उसको दुनिया से विदा कर दिया जाता था। कोख में बेटियां मारी जाती थी। और इसलिए हमने देखा 1000 बेटों में केवल 912 बेटियां पैदा होती थी और तब दिल में दर्द होता था, मन में तकलीफ होती थी। इसी विदिशा संसदीय क्षेत्र में कई बेटियों की शादी करने का प्रयत्न इसलिए किया कि बेटी को बोझ न समझे। कई बार शादी भी बोझ होती है, उसके आज विस्तार नहीं रहा, विस्तार नहीं रहा। जब मैं गाँव गया सांसद रहने के पहले, तो ये गाँव खुआ था, 3 बेटियां लेके आ गई, एक 6 महीने की, एक 1.5 साल की, एक 3 साल की। ये पिता चला गया, माँ की मृत्यु हो गई, अब ये जाएंगी कहाँ। और तब मैंने ये भाव पैदा हुआ कि चलो कहाँ जाएंगी ये बेटियां। बासोला में मुझे खबर लगी कि ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी आने वाले हैं इस कार्यक्रम में, और प्रहलाद जी अपने विदिशा की जमाई भी है। एक बार जोरदार तालियां बजा के दोनों हाथों पर उठा के उनका स्वागत कीजिए।
अभिनंदन कीजिए। प्रधान जी के साथ हमारे प्रभारी मंत्री बहुत सजग है, सचेत है। और तीसरा तो ऐसा आदरणीय लखन पटेल जी, आप उनका भी स्वागत कीजिए। उनको बोलना था, ये समय बहुत हो गया। भारत में विदिशा के अनेकों गणमान्य नागरिक संगठन मौजूद है, वो दीदी जब जाएंगी तब अंदर आएंगे। इधर लखन जी का कहीं मेरी स्पीच रहने दो, बात में होगी। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विधायक संसद के भाई सूरज जी, कुरबाई के लोकप्रिय विधायक भाई हरी सप्रे जी, विदिशा के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी, तोरण सिंह जी हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे बहन श्रीमती जीता कैलाश रघुवंशी जी। हम भी काम करेंगे क्योंकि नारी तू नारायणी, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारी, दुनिया में बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। और ये महिला सशक्तिकरण का, बहनों के सशक्तिकरण का अभियान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में प्रारंभ हुआ और फिर लखपति दीदियां बनने लगी। आप बताओ मेरी बहनों, मैं भाषण अब ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। स्व सहायता समूह और आजीविका मिशन का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हमारी जो ताकत थी काम करने अलग अलग रूप में सामने आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी का जलगांव में कार्यक्रम हुआ। अच्छा, ये भी संयोग देखिए, जब प्रधान जी ने और हमने बचपन से लगभग 7 काम किया है। और जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो उसके पहले को राज्य में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बन गए। मतलब आगे भी साथ में मिलकर काम करना। और ये बनाना चाहिए कि नहीं? तो बाकी चीजों को भी जोड़ो जो अभी समूह में नहीं है, और उनकी गरीबी भी दूर करना है। अगला लक्ष्य राज्य के साथ मिलकर गरीबी मुक्त गांव बनाना। गरीबी मुक्त गांव बनाना केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर करेगी। गरीबी मुक्त गांव नहीं रहेंगे गरीब, आगे बढ़ेंगे। आज आप सब दीदियों के दर्शन हुए, मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। ये विदिशा जिले की दीदियां इकट्ठी हुई है, हम आगे बढ़ेंगे। और आज दीदियों का टर्नओवर ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 20,000 करोड़ रुपए से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना बड़ा रोल रहेगा। सब दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रसंग आते रहेंगे, तब बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं देश में भी अगर कहीं जाता हूँ तो प्रधान जी लखपति दीदियों से संवाद जरूर करता हूँ, अलग अलग जगह। दो मिनट तो दीदियों से संवाद जरूर करता हूँ। अपना ये अभियान चलता रहेगा। आप दीदियों आज मेरे साथ संकल्प लो कि हम गरीब नहीं रहेंगे और अगल बगल में हमारे गांव में कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी, उसको भी लखपति बनाने में सहयोग करेंगे। तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। हम भी काम करेंगे क्योंकि नारी तू नारायणी, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारी, दुनिया में बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। और ये महिला सशक्तिकरण का, बहनों के सशक्तिकरण का अभियान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में प्रारंभ हुआ और फिर लखपति दीदियां बनने लगी। आप बताओ मेरी बहनों, मैं भाषण अब ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। स्व सहायता समूह और आजीविका मिशन का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हमारी जो ताकत थी काम करने अलग अलग रूप में सामने आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी का जलगांव में कार्यक्रम हुआ। अच्छा, ये भी संयोग देखिए, जब प्रधान जी ने और हमने बचपन से लगभग 7 काम किया है। और जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो उसके पहले को राज्य में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बन गए। मतलब आगे भी साथ में मिलकर काम करना। और ये दीदियों की बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लाख को जलगांव में कुछ प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी ने दिए, फिर पूरे देश में प्रमाण पत्र वितरित हुए। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने
5,000 करोड़ रुपया बैंकों के रिलीज किए स्वयं सहायता समूह के खातों में, 2,500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड जो केंद्र सरकार सीधे देती है उन्हें रिलीज किए 7,500 करोड़ रुपया। और आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, प्रहलाद जी आपके बीच आए हैं, लखन जी आए हैं, तो इस संकल्प के साथ कि हम किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। अगर वो काम करना चाहेगी तो कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, सबको लखपति बनाएंगे, लखपति। अब देखो काम तो करना पड़ता, जैसे विद्रोह दीदी आई थी, कई तरह की दीदियां, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, द्रोण दीदी, अलग अलग काम सब देते जा रहे हैं। इतने काम दीदियों के जिम्मे आने वाले हैं कि अगर काम करना चाहेगी तो कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी, हर दीदी लखपति बनेगी, लखपति। अपने घर का कामकाज करते हुए अपनी आमदनी इतनी बढ़ाएंगी कि 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो जाए। और केवल आमदनी नहीं बढ़ती, अभी हम लोग बात कर रहे थे, समूह में आते ही बहनों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बताओ, पहले तो घूंघट डाले घर में रहती थी, कभी बाहर निकलती थी, आज क्या फर्रा के रात भाषण देती दीदी, नेताओं को माफ कर देती। और कई दीदियां तो नेता ही बन गई, 17,000 दीदियां चुनाव जीत गई। इनमें से कई नीचे होंगे और दीदियां विधायक बन कर बैठ जाएंगी, सांसद बन कर बैठेगी। ये सब कुछ याद हो, बताओ अद्भुत लगता है कि नहीं? जिससे कहते थे घूंघट मार, चूल्हा बार, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे, लगी बिचारी पसीना पसीना हो रही थी। और आज मेरी दीदी द्रोण उड़ा रही है, क्या नहीं कर रही है? ये क्रांति है, क्रांति जो बहनों की जिंदगी में हुई है, और अब कोई अपन को नकार नहीं सकता। आजकल राजनीतिक दल भी कहते हैं दीदिया कौन के साथ है बताओ तो, मेरी दीदियों बढ़ती जाओ आगे, कोई कसर नहीं छोड़े। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा काम प्रदेश का बहुत अच्छा चल रहा है। और मंत्री इस विभाग के हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, तो मिलकर हम लोग ऐसा काम करेंगे कि बहनों की गरीबी दूर हो जाए, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, अलग अलग काम करते हुए। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सब के मन में देखो, लाल किले की बातचीत से प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे विकसित भारत का निर्माण करना 2047 तक। और विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। जब प्रधानमंत्री 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे तो हमें काम करना चाहिए कि नहीं? अरे तेजी से काम करना चाहिए कि नहीं? जो बोलो